आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और रूपरेखा। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 45 से नव निर्माण की 5 प्रमुख संरचनाएं आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, बौद्धिक प्रशिक्षण से जानकारियां मिलती हैं। जिधर ध्यान नहीं था उधर ध्यान जाता है। अभ्यास में आई हुई अवांछनीयताओं के दुष्परिणामों को अधिक अच्छी तरह हृदयंगम कराने और उन्हें छोड़ने की आतुरता उत्पन्न करने में प्रगतिशील विचारणा से बड़ी सहायता मिलती है। इसी प्रकार जिन सद्गुणों को, सत् प्रवृत्तियों को अपनाने में उत्साह नहीं उठ रहा था, उनके प्रति आकुलता उत्पन्न करने का प्रयोजन भी ज्ञान यज्ञ के आलोक में संभव हो सकता है। मस्तिष्क की दिशा देना, औचित्य के लाभ और अनौचित्य के दुष्परिणामों को अच्छी तरह समझा जा सके तो कुमार्ग एवं भटकाव को छोड़कर सन्मार्ग अपनाने की सहज इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा के साथ साथ यदि संकल्पों की प्रखरता जुड़ सके तो उनके कार्यान्वित होने पर भी देर नहीं लगती। सत प्रशिक्षण बीज है। सत प्रशिक्षण बीज है जिसे यदि ठीक तरह बोया, सींचा, निराया, संभाला और रखाया जा सके तो समयानुसार उसके सत्परिणाम सामने आते हैं। बीजारोपण की भांति ही विचार क्रांति के ज्ञान यज्ञ को लोक शिक्षण के उज्जवल भविष्य के सृजन करने के प्रयास में सर्वप्रथम और सर्वोपरि आवश्यकता माना गया है। साथियों, इतने पर भी यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बीज बोने भर का कार्य पूरा करके सत्परिणाम के संबंध में निश्चित नहीं हुआ जा सकता। अंकुरित होने से लेकर फलित होने तक के मध्यवर्ती समय में किसी कुशल माली को क्या क्या करना पड़ता है, उन गतिविधियों के भी ध्यान में रखकर ध्यान में रखकर चलना होगा। उन्हें अपनाया जाना भी बीजारोपण से कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रशिक्षण के प्रचारात्मक प्रयत्नों के साथ साथ ऐसे रचनात्मक काम हाथ में लेने की आवश्यकता है जिनसे लोकमंगल का प्रत्यक्ष लाभ तो मिले ही, साथ ही उन सत्प्रयत्नों में संलग्न व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी सद्भावनाओं और सत्प्रयासों को अपना सकने में समर्थ बनता रहे। मान्य तथ्य है मित्रों, मान्य तथ्य है कि विचारों को कामों का समन्वय होने से व्यक्तित्व बनता है। संस्कार जगते हैं और वह संस्कार ही किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य एवं वजन समझे जा सकते हैं। मात्र सद्विचारों को सुन समझ लेना और उन्हें याद करके दूसरों को सुनाने लगना कुछ कठिन काम नहीं। यदि इतने से ही बात बनी होती तो वक्ताओं और लेखकों ने मिलकर अब तक अपनी मर्जी का संसार बहुत पहले विनिर्मित कर लिया होता। विचार और कर्म के एक रूप और सुसंबद्ध होने पर ही व्यक्तित्व की उत्कृष्टता का निर्माण होता है और उसी शक्ति के सहारे कोई महत्वपूर्ण कार्य बन पड़ते हैं। ठोस कार्य होने की संभावना
इसी समन्वय पर निर्भर रहती है। मित्रों, नवनिर्माण के लिए हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लेने होंगे जिनसे समाज की सामयिक आवश्यकता पूरी होती हो और जिनसे सेवा बुद्धि से लगने वालों की आंतरिक महानता बढ़ती हो। ऐसे कार्यों की श्रृंखला बहुत बड़ी है। उन सभी की उपयोगिता एवं आवश्यकता है, पर एक साथ सभी कार्य हाथ में नहीं लिए जा सकते। कुछ चुने हुए रचनात्मक कार्य ही अपने प्रथम चरण में अपनाए जाने चाहिए। उनमें सफलता मिले, उनमें यदि समुचित जनशक्ति और साधन शक्ति जुट सके तो फिर अन्य कार्यों को हाथ में लेते चलने में हर्ज नहीं। आरंभ में ही बिखरे हुए अनेकों काम हाथ में ले लिए जाएं तो उनमें से ठीक तरह कोई भी पूरा न हो सकेगा। साथियों, अधूरे कामों को छोड़ने में शक्ति का अपव्यय भी और करने वालों की अप्रतिष्ठा भी। कुछ रचनात्मक कार्य ऐसे ही हैं जिनकी आवश्यकता और गरिमा अनेक दृष्टियों से इस योग्य है कि उन्हें प्राथमिकता मिले। इनमें से 1, शिक्षा प्रसार, 2, कुटीर उद्योगों का विस्तार, 3, सहकारी प्रचलन, 4, जीवन साधना, 5, श्रम सेवा। यह 5 काम ऐसे हैं जिन्हें बिना एक क्षण बर्बाद किए तत्काल हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है। पहला, शिक्षा प्रसार, दूसरा, कुटीर उद्योगों का विस्तार, तीसरा, सहकारी प्रचलन, चौथा, जीवन साधना और 5वां, श्रम सेवा। यह 5 काम ऐसे हैं जिन्हें बिना एक क्षण बर्बाद किए तत्काल हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है। सेवा भावना जगा कर सृजनात्मक प्रयोजनों के लिए जो समग्र श्रम एवं धन जुटाया जाए वह प्रचार तंत्र की आवश्यकता पूरी करते हुए इन कार्यों में ही लगना चाहिए। मित्रों, साहित्य, कला, धर्मतंत्र ऐसे कार्य तो एक सूत्र में बंधकर ही ठीक तरह चल सकते हैं, पर यह 5 रचनात्मक कार्य ऐसे हैं जिन्हें स्थानीय स्थिति के अनुरूप छोटे छोटे आधार बनाकर कहीं भी आरंभ किया जा सकता है। नंबर 1, शिक्षा प्रसार। साथियों, अपने देश में मात्र 35% शिक्षित हैं। शेष 65% जनता निरक्षर है। अपढ़ को बौद्धिक दृष्टि से अंधों में गिना गया है। उसकी जानकारी सुने आधार तक ही सीमित रहती है। ज्ञान स्रोत तो सत्साहित्य के आधार पर ही खुलते हैं। शिक्षा को रोटी के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। इस आवश्यकता की पूर्ति जन स्तर पर ही हो सकती है। सरकार के लिए स्कूली बच्चों के लिए स्थान और साधन जुटाना कठिन पड़ रहा है। फिर इन 65% को पढ़ाने के लिए उनसे कितनी आशा की जाए। अशिक्षा निवारण का उद्देश्य स्वेच्छा, सहयोग की सेवा, उदारता के आधार पर पूरा किया जा सकता है। निरक्षरता निवारण इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। प्राणों में से प्रायः ऐसे ही जिन्हें न लिखना आता है न पढ़ना आता है। वृद्ध, अपंग, छोटे बालक इनके अतिरिक्त हैं। आधी जनसंख्या की आयु एवं स्थिति इस योग्य है कि यदि उनमें उत्साह भरा जा सके
और साधन उपस्थित किए जा सके तो 1 साल के भीतर ही वे शिक्षितों की गणना में गिने जाने योग्य हो सकते हैं। यदि ऐसा हो सके तो समझना चाहिए कि आधे राष्ट्र की बौद्धिक अंधता दूर कर दी गई। ज्ञान संपदा का द्वार खुलने से किसी के लिए सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। कोई उस सुविधा का लाभ न उठाना चाहे, यह दूसरी बात। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले प्रौढ़ पाठशालाएं स्वयंसेवी आधार पर खुलनी चाहिए। हर शिक्षित को विद्या ऋण चुकाने और शिक्षा विस्तार के लिए कुछ समय नियमित रूप से देते रहने का अनुरोध किया जाना चाहिए। साथियों, कितने ही लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने बचे समय का इस प्रकार सदुपयोग करने में प्रसन्नता ही अनुभव करेंगे। उनके सामने कल्पना ही नहीं आई, किसी ने कहा नहीं, ऐसा कोई अवसर सामने नहीं था, इसी से वे इस दिशा में अब तक कुछ नहीं कर रहे। तो प्रसन्नता अब जबकि अवसर सामने है और अनुरोध भी किया जा रहा है, तो प्रसन्नता पूर्वक समय दे सकते हैं। इस प्रकार अध्यापकों की आवश्यकता बिना किसी प्रकार का खर्च किए सेवा भावना जगह देने भर से सहज पूरी हो सकती है। मित्रों, प्रौढ़ों को पढ़ाने में संकोच हो सकता है, व्यस्तता का तो बहाना है। वस्तुतः इसका कारण मनोवैज्ञानिक होता है। छोटे बच्चे जो कार्य करते हैं, जो पाठ पढ़ते हैं, उसी स्तर पर पहुंचने में उनके अहम को चोट पहुंचती है। इससे बचने के लिए वे इतनी आयु बीत जाने पर पढ़कर क्या करेंगे? फुर्सत नहीं, नौकरी थोड़े ही करनी है। जैसे बहाने बनाते और टाल मटोल करते हैं, शिक्षा प्रचारकों का काम है। शिक्षा प्रचारकों का काम है उनके मन की आंखें खोलें और बताएं कि धन कमाने की तरह विद्या प्राप्ति के लिए आयु का कोई बंधन नहीं। संसार के विज्ञ व्यक्ति मरते समय तक विद्यार्थी की मन स्थिति में रहे हैं। संसार के विज्ञ व्यक्ति मरते समय तक विद्यार्थी की मन स्थिति में रहे हैं। प्रौढ़ पाठशाला के लिए स्थान, बिछावन, शिक्षण उपकरण जैसी वस्तुएं सेवाभावी लोग परस्पर मिलजुल कर पूरी करते रह सकते हैं। विचारशील छात्र भी ऐसे साधन जुटाने में स्वेच्छा से ही योगदान करते रह सकते हैं। पुरुषों के लिए रात्रि पाठशालाएं और स्त्रियों को तीसरे प्रहर की पाठशालाएं उपयुक्त रहती हैं। स्थानीय सुविधा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रौढ़ पाठशालाओं के लिए अलग अलग ढंग के प्रबंध हो सकते हैं। यह प्रबंध होने हर जगह चाहिए। और जहां कहीं शिक्षा का अंधकार फैला हो, वहां से उसे भगाने के लिए व्यापक उत्साह जगाया जाना चाहिए। मित्रों, पिछड़ी मनाई स्थिति के लोग अपने बच्चों को भी स्थानीय स्कूलों में नहीं भेजते। छुटपुट काम कराने के लोभ में शिक्षा से वंचित रहने देते हैं। इन अभिभावकों को समझा बुझा कर पढ़ने योग्य बच्चों को स्कूल भिजवाने के लिए शिक्षा प्रसार टोलियों को घर घर पहुंचना चाहिए। स्कूलों की जगह कम हो तो उनका विकास विस्तार करने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए। जहां छोटी कक्षाओं तक स्कूल हैं, वहां
अग्रणी कक्षा खुलवाई जाए, जहां नहीं है वहां पाठशाला खुले। इसके लिए सरकारी तंत्र से अनुरोध किया जाना चाहिए। जन स्तर पर अर्ध सरकारी ढंग से भी विद्यालयों की आवश्यकता पूरी करने वाले प्रयास चल सकते हैं। इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में बताएंगे पृष्ठ 46 से। ओम शांति।